आफ्टरनून एवरीवन। क्लियर है सबको? ठीक है, फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले के लेक्चर में अपन ने न्यूमेरिकल्स लिए थे, राइट? तो लेट मी रिवाइज फ्रॉम वेरी फर्स्ट। सबसे पहले अपन ने जब ये लेसन स्टार्ट किया था तो इसमें के कंटेंट समझ के लिए थे। कंटेंट्स के बाद मैंने आप लोगों को पहला टॉपिक मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल का तीसरा इक्वेशन टाइम वेरिंग फील्ड का, जिसको अपन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, तो वो वाला प्रूव किया था। डेल बार क्रॉस ई बार इक्वल्स टू माइनस डेल डेल टी ऑफ बी बार, राइट? पॉइंट फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म। और ये हो गया उसका इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर सी ई बार डॉट डी एल बार इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल डेल डेल टी ऑफ बी बार इंटू डी एस बार। ये हो गया इंटीग्रल फॉर्म और ये हो गया पॉइंट फॉर्म। और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने बाउंड्री कंडीशन देखा था बिटवीन डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस, इजंट इट? अब सब कुछ यही है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ अभी जो अपन देखने वाले हैं टॉपिक, तो टाइम बच जाएगा अपना। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस, तो ये सब कुछ आपको समझ गया था। अभी सिमिलर अपने को करना है अभी नेक्स्ट इसमें भी। तो यहाँ से कंडीशन मिला था 81 इक्वल्स टू 82। फिर बाद में अपन ने सिलेंड्रिकल शेप वाला लिया था, जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आया था, और वहां पे भी अपन ने प्रूव किया था सेकेंड कंडीशन dn1 इक्वल्स टू dn2। और फिर एक न्यूमेरिकल भी लिया था। और फिर उसके नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे, राइट? तो ऑलमोस्ट ये लेक्चर में आपके 4 न्यूमेरिकल्स हो गए थे। और फिर उसके बाद के लेक्चर में अपन ने वापस से न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, राइट? तो यहाँ पे टोटल 8 न्यूमेरिकल हो गए थे और एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क है। चलो ठीक है, फिर तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी अपन देखते हैं बाउंड्री कंडीशन फॉर डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर इंटरफेस। अभी इसके पहले जो अपन ने पढ़ा था वो डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक था, अभी डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो मैं जरा डायग्राम निकाल लेता हूँ, वही डायग्राम रहेंगी, सिर्फ यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक 2 है वो कौन हो जाएगा, उसके जगह पे कंडक्टर आ जाएगा। तो देखिए, समझ गए ना? यहाँ पे y एक्सिस क्या है? y एक्सिस एक्स एज अ बाउंड्री बिटवीन व्हाट, डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर इंटरफेस। तो रीजन 1 रीजन 2, और जो रीजन 1 है वो डाइलेक्ट्रिक है, सपोज रीजन 1 इज डाइलेक्ट्रिक, लेकिन रीजन 2 जो है वो अभी क्या है, कंडक्टर है। ये इधर है कंडक्टर। समझ गए क्या? बाकी के डायमेंशन तो पूरे एज इट इज रहेंगे। बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है डायग्राम में? समझ गए ना आप लोग? हेलो? ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी आपको समझा के दिया, वही है, सिर्फ अभी एक साइड में डाइलेक्ट्रिक है और दूसरे साइड में डाइलेक्ट्रिक नहीं है, दूसरे साइड में कंडक्टर है। क्लियर है सब लोग? हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो लिख लेता हूं मैं, अब ये सब एक्सप्लेनेशन अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। सो कंसिडर कंसिडर दी y axis as a boundary between dielectric between dielectric and conductor। समझ गए? और यहाँ पे हियर लेट, जो अपन ने कंसिडर किया EX1 कॉमा EX2 कॉमा EY1 एंड लास्ट इज EY2 be the normal and tangential components, normal and tangential components of electric field intensity, of electric field intensity। समझ गए यहाँ तक? हेलो, क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, अभी वही मैक्सवेल का इक्वेशन लगाते हैं। सो बाय, जैसा डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक में किया था सेम वैसे ही है पूरा। आप जो थ्योरी मैंने ये बहुत शॉर्ट में लिखी, उधर अगर अपन ने डिटेल में लिखा होगा तो वो भी लिखा तो आप लोगों ने चलता। उधर मैंने इतना ही लिखा था, इप्सिलॉन R1 इप्सिलॉन R2 विद द परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक, बराबर है ना? ऐसा सब कुछ लिखा था उधर। तो आपको लिखना है तो लिख सकते हो।
तो वैसे अपन ने डायग्राम में नोट डाउन किए ही है, तो अभी मैं इतना सारा नहीं लिखता, इतना भी लिखा तो काफी है। बोलिए, समझ गए क्या आप लोग? सो बाय। मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ टाइम वेरिंग फील्ड, उधर भी यही इक्वेशन अपन ने अप्लाई किया था, तो इधर भी वही अप्लाई करते हैं। बाय मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ टाइम वेरिंग फील्ड, तो व्हाट इज द मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ टाइम वेरिंग फील्ड? इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर सी ई बार इंटू डीएल बार, ये सारे इक्वेशन आपके लर्न चाहिए, इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस डेल डेल टी ऑफ बी बार इंटू डी एस बार। तो ये तो अभी काफी अच्छे से आपको आता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हो गए, और ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में प्रूव भी करके दिया था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लगाओ यहाँ पे ये वाला पार्ट, जैसा लेट मी शो यू द डेरिवेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन। देखिए, ये मैक्सवेल का इक्वेशन अपन ने लिखा था, याद है ना? और उसके बाद ये सब लिखा था। अभी यही लिखना है वापस से आपको, पूरा सेम यही लिखना है, यही पूरा पूरा यही लिखना है, कोई चेंज नहीं है। चलो लिखते हैं फिर, ये समझ गए ना आप लोग इतना? हम्म। चलो लिखो फिर इसको। तो पहले अपन ए से बी तक जाते, बाद में बी से सी तक जाते, और बाद में सी से डी तक, और बाद में डी से ए तक वापस आते। तो पहले अपन ए से निकलते हैं, फिर ए से बी तक जाना है, तो क्या रहेगा? बोलिए तो, ई एक्स वन, हाँ सुजल, ई एक्स वन इंटू डेल्टा एक्स बाई टू प्लस, हाँ अंजलि, ई एक्स टू इंटू कौन? डेल्टा एक्स बाई टू। सही है ना? अब बी से सी तक जाते हैं। अरे कोई तो रिस्पॉन्ड करो, बोलिए ना, माइक्रोफोन ऑन करो और बोलो। दूसरा क्या आएगा? ई वाई टू इंटू डेल्टा वाई प्लस ई वाई टू इंटू डेल्टा वाई। नेक्स्ट, उसके बाद ये उल्टा रहेगा, बट उल्टा कैसा हो गया? ये निगेटिव हो जाएगा, तो ई एक्स टू इंटू डेल्टा एक्स बाई टू, तो माइनस ई एक्स टू इंटू डेल्टा एक्स बाई टू एंड माइनस ई एक्स वन इंटू डेल्टा एक्स बाई टू, राइट? और बाद में अभी डी से ए तक आते हैं, तो ई वाई वन, तो अगेन अपोजिट हो गया डायरेक्शन, तो माइनस ई वाई वन इंटू डेल्टा वाई, ऐसा रहेगा फिर। इज इक्वल्स टू नाउ माइनस इंटीग्रल ऑफ डेल डेल टी ऑफ बी बार इंटू जो डी एस बार है, उसको आप लोग एन कैप इंटू डी एस लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक्स वाई प्लेन लिया है, तो डी एक्स की वैल्यू आप लोग क्या लिखोगे? डी एक्स इंटू डी वाई। इफ यू वॉन्ट टू राइट ओवर हियर, आप लोग इधर ही लिख लो फिर, नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखना हो, इधर ही लिख लो। तो ये हो गया डी एक्स इंटू डी वाई, समझ गए फिर? सो अभी यहाँ से कैंसिल क्या क्या हो रहा है? ई एक्स टू डेल्टा एक्स बाई टू, ई एक्स वन डेल्टा एक्स बाई टू, ये कैंसिल हो गया। सो रिमेनिंग इज ई वाई टू इंटू डेल्टा वाई माइनस ई वाई वन इंटू डेल्टा वाई इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल, इसको मैं बी बार डैश भी लिख सकता हूँ, और द सरफेस ऐसे ही, इंटू डेल्टा एक्स, सॉरी एन कैप ऑफ एक्स वाई प्लेन के लिए कौन रहेगा? ए जेड कैप, ए जेड कैप इंटू वी कैन राइट इट एज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। समझ गए क्या? क्लियर है नहीं यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। सो देयर फॉर अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। नाउ व्हाट इज बाउंड्री कंडीशन? बाउंड्री कंडीशन इज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अगर अप्लाई कर लिया तो जो राइट हैंड साइड है वो तो जीरो हो गया। सो व्हाट इज रिमेनिंग नाउ? रिमेनिंग इज ई वाई टू इंटू डेल्टा वाई माइनस ई वाई वन इंटू डेल्टा वाई इक्वल्स टू कितना हो गया? जीरो। होप समझ गए आप लोग? यहाँ से अगर मैं डेल्टा वाई कॉमन ले लूँ, तो इट विल बिकम ई वाई टू माइनस ई वाई वन इंटू डेल्टा वाई इक्वल्स टू जीरो। समझ गए क्या? हाँ, बट अब यहाँ पे चेंज क्या है? डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक में और डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर में एक ही चेंज है। वो चेंज क्या है तो समझ लो, बाय प्रॉपर्टी ऑफ, बाय प्रॉपर्टी ऑफ
कंडक्टर, कंडक्टर की यहाँ पे प्रॉपर्टी आ रही है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside the conductor is always zero, is always zero। तो जिसके कारण यहाँ पे सेकेंड रीजन इज द कंडक्टर रीजन, तो इसलिए यहाँ पे E/2 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ गए क्या? अगर E/2 जीरो है तो देयर फोर यहाँ से अगर आप लिख सकते हो E/2 माइनस E/1 इक्वल्स टू जीरो। तो अगर E/2 जीरो हो गया, सो देयर फोर वी कैन से व्हाट E/1 भी जीरो हो गया, एंड देयर फोर E/1 इक्वल्स टू E/2 इक्वल्स टू जीरो हो गया ना। और ये जो y कंपोनेंट है इसको अपन टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलते हैं। सो इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर इंटरफेस Et1 और Et2 ये दोनों कितने हो गए, जीरो हो गए। सो दिस इज द कंडीशन वी आर गेटिंग फॉर बाउंड्री कंडीशन फॉर डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर इंटरफेस। बोलिए समझे क्या डेरिवेशन? चेंजेस क्या है डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक के आगे क्या ध्यान में? बहुत ही आसान है यार, बोर करता है ये सब थ्योरी पोर्शन है, बस आपको एक बार लेकिन गो थ्रू होना पड़ेगा। एकदम ही इजी है, बिल्कुल बिल्कुल ही इजी है। वही वो लिखना है सभी इसमें आप लोगों ने, और इसके ऊपर फिर न्यूमेरिकल ज्यादातर आते हैं। समझ गए? सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सो देयर फोर इन द बाउंड्री बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर इंटरफेस the tangential component of of electric field intensity does not exist because जीरो हो गया, does not exist। समझ गए सब लोग, है ना? फिर इसके बाद अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वाला लिया था डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक में, राइट? ये वाला ये लिया था ना। अब बस वही है सेम अभी। सो इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, पूरा सेम रहेगा, पूरा सेम। यहाँ पे भी यही मैक्सवेल का इक्वेशन लगाएंगे अपन, राइट? फिर टॉप बॉटम सरफेस आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ तक पूरा सेम है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ध्यान देना। हाँ, एनीवन? श्रावणी प्लीज टेल मी नाउ, अभी इसमें चेंजेस क्या रहेंगे? यहाँ पे चेंजेस ये रहेंगे कि बाउंड्री कंडीशन फॉर अब डाइलेक्ट्रिक क्या रहेगा, कंडक्टर रहेगा, डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर इंटरफेस फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी पूरा सेम रहेगा, सिर्फ जो रीजन वन है वो डाइलेक्ट्रिक है और रीजन टू है वो कौन है, कंडक्टर है। समझे क्या सब लोग? रिस्पॉन्ड करो। पूरा सेम है ना? दिस Yes. वाई एक्सिस एक्स एज अ बाउंड्री, पूरा सेम है। अगर वो डेरिवेशन समझ गया तो ये भी समझ गया। बस छोटी छोटी बातें जो है वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ कंडक्टर की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। सो कंसिडर द बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, नहीं, बाउंड्री बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर, बाउंड्री बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर with permittivity epsilon r1 and epsilon r2, consider a cylindrical box at a boundary equally lying in both the medium with dimension as shown, and let q be the charge enclosed inside a cylindrical box, dn1 dn2 be the
फ्लक्स डेंसिटी ऑफ रीजन 1 and 2 बाय इंटीग्रल फॉर्म। बोलिए समझ गए क्या यहाँ तक? अरे पूरा सेम है, क्लियर है क्या? है ना? अब देखो, वही कार्यक्रम जो सिलेंड्रिकल सरफेस है यानी कर्व सरफेस है, हियर आई एम राइटिंग नाउ हियर द cylindrical surface cylindrical surface acts as a solenoid, so therefore integral over the closed curve C म्हणजे अबाउट द कर्व डी बार डॉट डी एस बार, ये कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। समझ गए क्या? हेलो, क्लियर है ना? वो गोल गोल है ना, सिलेंड्रिकल कॉइल लाइक शेप में अरेंज करेंगे ना, वो सोलेनोइड एक्स एज। आज मैंने सॉरी लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझा के दिया था सोलेनोइड यानी जिसके ऊपर आप लोग कॉइल लपेटेंगे तो कॉइल जो गोल गोल रहती है क्लोज पाथ फॉर्म करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स एक में को कैंसिल करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे फ्लक्स की वैल्यू 0 ही होने वाली है। तो इसलिए इंटीग्रल ओवर द क्लोज कर से डी बार डॉट डी एस बार कितना होना है? 0 ही होना है। बोलिए यहाँ तक समझे क्या? क्लियर हो गया ना? अब कंडक्टर की एक और प्रॉपर्टी है, अल्सो अल्सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, सब पढ़ाया था मैंने आपको सेकंड लेसन में। बाय प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर, ये भी कितना रहता है? इज 0, और ये भी 0 रहता है। हेलो, समझे क्या? तो इसका मतलब ये जो बॉटम पोर्शन है यानी DN2 वाला पार्ट, बॉटम पोर्शन कंडक्टर का, सिलेंडर का बॉटम पोर्शन है, ये भी 0 हो जाएगा। इसलिए ये इंटीग्रेशन में से ये जो बॉटम वाला पोर्शन है ये भी 0 हो गया। सो देयर फोर इंटीग्रल ओवर दी बॉटम सरफेस नाउ डी बार डॉट ऑफ डी एस बार, ये भी कितना हो गया? 0 हो गया। एंड सो देयर फोर नाउ देयर फोर बचा कौन फिर? सिर्फ टॉप पोर्शन, क्योंकि वो डाइलेक्ट्रिक वाला है। डी बार डॉट डी एस बार इक्वल्स टू कितना? तो इंटीग्रल रो वी इंटू डी वी। समझ गए क्या आप लोग? सब 0 हो गया ना, सिर्फ इंटीग्रल ये रो वी इंटू डी वी बचा। क्लियर है क्या? हेलो, समझ गए क्या? अब ये जो है ना, ये सरफेस है और ये वॉल्यूम है, तो जो उधर का वॉल्यूम है, अब छोटे से पार्ट को एनालाइज करना है तो आई कैन राइट इट एज इंटीग्रल फॉर द टॉप सरफेस डी बार डॉट डी एस बार इक्वल्स टू, इसको मैं लिखता हूं ऐसा, रो एस इंटू डी एस लिख लेता हूँ, राइट? बिकॉज यहाँ पे एक बाउंड्री कंडीशन भी अपन लगाने वाले, तो बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो डेल्टा एक्स जो है वो 0 हो जाएगा, राइट? सो देयर फोर लगे तो ये लिखने के पहले, सो नाउ अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन that is delta x tends to 0, so therefore volume will no more exist, right? Because here charges will get settle on the surface surface of conductor। क्लियर है?
So that's why we can write now integral डी बार डॉट डी एस बार इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ फिर कितना, रो एस इंटू डी एस। यहाँ पे ये मत बोलना कि सर ये पूरा मैं जीरो ले लूंगा बिकॉज डेल्टा एक्सटेंड्स टू जीरो, ऐसा नहीं। यहाँ पे उसको स्प्लिट किया और एक टर्म वो जीरो हो गई, उसको मतलब नहीं है वो लिखने में, ऐसा। एंड सो देयर फोर, अब इसको अपन लिख सकते हैं कौन, डी एन वन, वन है ना डाइलेक्ट्रिक वाला, इंटू डी एस इज इक्वल्स टू रो एस इंटू डी एस। सो देयर फोर वी आर गेटिंग डी एन वन इक्वल्स टू कितना, तो रो एस। तो ये मिल गया आपको कंडीशन फॉर डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर। उधर मिल गया था डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक में डी एन वन इक्वल्स टू डी एन टू, अब इधर मिल गया डी एन वन इक्वल्स टू कौन, रो एस। बोलो समझे क्या फिर ये डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर इंटरफेस के बाउंड्री कंडीशन। अब इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। अपन ने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था, अब इसके बाद के जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अपन देखेंगे मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। और मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ में आप लोगों को मिलने वाला है मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन। अब एक बार मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन मिल गया, फिर उसके बाद आप लोगों को वापस से बाउंड्री कंडीशन पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बिटवीन टू डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक। अभी अपन ने जो देखे थे बाउंड्री कंडीशन वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अभी देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और बाद में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये देखेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? लेकिन उसके पहले अपन मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ देखते हैं वो क्या है, तो और फिर उसके ऊपर के प्रॉब्लम्स। तो ऐसा ये लेसन है फिर। तो अभी ये लेक्चर में अपन यहीं पे रुकते हैं, बाकी जो नेक्स्ट मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ते हैं अपन, तो वो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी ये लेक्चर में यहीं पे रुकते हैं, ठीक है फिर।